हेलो एंड वेलकम। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मोशन अंडर ग्रेविटी की एक प्रॉब्लम जो कि बलून पर बेस्ड है। अच्छा, इस कंसेप्ट पर मैं पहले एक वीडियो बना चुका हूँ जिसमें मैंने समझाया है अगर एक पार्टिकल को या फिर एक स्टोन को हम थ्रो करें या ड्रॉप करें तो उसमें क्या डिफरेंस होता है। सेम कंसेप्ट यही लगने वाला है लेकिन एक नई तरीके से। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि देखो एक बलून है, बलून में यहाँ पर कोई भी एक मैन होगा जो एक स्टोन को ड्रॉप कर रहा है, लेकिन दिया क्या है, देखो ये कहा गया था कि जो बलून है वो डिसेंडिंग है 12 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से। अच्छा, डिसेंडिंग का मतलब क्या होता है? डिसेंडिंग का मतलब होता है अगर कोई भी बलून एक हाई एल्टीट्यूड से लो एल्टीट्यूड की तरफ आ रहा है, इसका मतलब ऊपर से कहाँ आ रहा है, वो नीचे की ओर आ रहा है। इसलिए अच्छा, कितनी वेलोसिटी से आ रहा है? 12 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से वो आ रहा है। इस बकेट में कोई आदमी बैठा है जिसने स्टोन को क्या किया, ड्रॉप किया है। फिर कहा है कि जब स्टोन को ड्रॉप कर दिया तो आफ्टर 10 सेकेंड ये कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा, ये स्टोन का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ये हमको निकालना था। इसमें सीखना क्या है? इसमें यह सीखना है कि डिसेंडिंग का मतलब क्या होता है कि जो बलून है वो हाई एल्टीट्यूड से लो एल्टीट्यूड मतलब ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है। अच्छा, इसका एक मतलब होगा आगे देखें। स्टोन को इस मैन ने, इसके अंदर जो बैठा था उसने ड्रॉप किया है। अच्छा, हमने पहले पढ़ा था अगर किसी भी स्टोन को या किसी भी पार्टिकल को ड्रॉप किया जाए तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी। लेकिन आज वो 0 नहीं होगी। 0 इसलिए नहीं होगी क्योंकि हमने जो प्रीवियस प्रॉब्लम की थी उसमें स्टोन को ब्रिज से फेंका था और ब्रिज स्टैटिक है, ब्रिज खुद मूव नहीं करता। इसलिए हमने कहा था कि उसमें जब वो ड्रॉप होगा तो उसमें कोई मूवमेंट नहीं होगा, और मूवमेंट नहीं होगा तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी। लेकिन इसके अंदर जो मैन बैठा है वो खुद मूव कर रहा है। कैसे मूव कर रहा है? क्योंकि बलून नीचे की ओर आ रहा है तो ये भी उससे ही एसोसिएट है, तो वो भी नीचे की ओर आ रहा होगा। इसका मतलब इनिशियली यानी t बराबर 0 पर वो जो बलून है, बलून में बैठा जो आदमी है उसके हाथ में जो स्टोन है वो भी मूव कर रहा होगा 12 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से डाउनवर्ड यानी नीचे की ओर। इसका मतलब t बराबर 0 पर या फिर इनिशियली उस पार्टिकल की या फिर उस स्टोन की इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं है, वो कितनी है, वो है 12 मीटर पर सेकंड, जो कि बलून की वेलोसिटी हमको दे रखी है। अच्छा, हमने ये पहले पढ़ा था कि अगर आपको टाइम के बारे में पूछा हो और डिस्प्लेसमेंट और अगर ग्रेविटी के अंडर मोशन हो रहा हो तो हम रिलेशन न्यूटन्स लॉ की सेकंड इक्वेशन या फिर न्यूटन्स की सेकंड इक्वेशन हम निकालते हैं। और वो क्या था? वो था s बराबर ut प्लस हाफ ऑफ gt स्क्वायर। अब थोड़ा साइन पे ध्यान देंगे। देखो ये जो डिस्प्लेसमेंट है इसको मैंने d लिख दिया, ये हमको निकालना है। t हमको दे दिया कि 10 सेकंड के आफ्टर कितना डिस्प्लेसमेंट लगो हमको निकालना था। अच्छा, t हमको मिल गया, 10 सेकंड है। अच्छा, इनिशियल वेलोसिटी है उसकी, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, जो बलून की वेलोसिटी है। जो स्टोन की इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, जो बलून की वेलोसिटी है, और वो कितनी है, 12 मीटर पर सेकंड। यहाँ 12 लिख देंगे। अच्छा, 12 पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव? पॉजिटिव आएगा, क्योंकि देखो इस स्टोन की जो डिस्प्लेसमेंट है वो इस डायरेक्शन में हो रही है और बलून की जो वेलोसिटी है वो भी नीचे की ओर है, इसी डायरेक्शन में है, तो वो पॉजिटिव होगी। और जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लग रहा है, जो जी लग रहा है, वो भी नीचे की ओर लग रहा है। इसलिए इसमें सारे जो पैरामीटर है या सारे जो वेरिएबल्स हैं वो क्या आएंगे, वो पॉजिटिव आएंगे। ठीक है, तो s भी पॉजिटिव आएगा, सारी वेक्टर क्वांटिटी s भी पॉजिटिव आएगा, u भी पॉजिटिव आएगा और g भी पॉजिटिव आएगा, क्योंकि जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसी डायरेक्शन में वेलोसिटी है और उसी डायरेक्शन में उसका g लग रहा है नीचे की ओर। ओके, तो u पॉजिटिव आ गया इनटू t कितना दिया है हमको, 10 सेकेंड प्लस हाफ ऑफ। अच्छा, g जो है वो कितना आएगा, मान ले हम कुछ नहीं दिया तो 9.8 मान लेते हैं, 9.8 हमने मान लिया, इंटू टी स्क्वायर कितना था हमारा, 10 सेकेंड, तो ये 10 का स्क्वायर आ गया। तो d क्या आएगा, d आएगा 120 प्लस ये कितना आएगा, ये आएगा 4.9 इंटू 100, 4.9 आएगा। जब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 490 और 120 इसमें ऐड करेंगे तो जो d बराबर है, तो ये देखो ये 120 प्लस 490 आएगा, जो कि ऐड होने के बाद कितना हो जाएगा, शायद ये ऐड होने के बाद हो जाएगा 610 मीटर। ठीक है, इसका मतलब ये जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमारे पास आ चुका है 610 यानी 610 मीटर आपके पास में डिस्प्लेसमेंट इस स्टोन का होगा। अगली प्रॉब्लम देखो, सेम प्रॉब्लम है, थोड़ा सा कंसेप्ट चेंज है।
चेंज के एक वर्ड चेंज है। वर्ड कौन सा चेंज है? देखो यहाँ डिसेंडिंग लिखा हुआ था जिसका मतलब था हाई एल्टीट्यूड से लो एल्टीट्यूड की ओर आना। यहाँ पर लिखा हुआ है सेम बलून है, बलून की वेलोसिटी भी सेम है 12 मीटर पर सेकंड, लेकिन इस बार बलून असेंडिंग है। असेंडिंग का मतलब होता है कम एल्टीट्यूड से या लो एल्टीट्यूड से हाई एल्टीट्यूड की ओर जाना। इसका मतलब जो बलून है वो ऊपर की ओर मूव कर रहा है। वेलोसिटी कितनी है? 12। अच्छा, इस बार स्टोन जो फेंका है वो उसका मास आपको दिया है 2 kg। 2 kg उसका मास दिया है कि 2 kg का हम जो स्टोन है या फिर जो पार्टिकल है उसको हम फेंक रहे हैं। ठीक है, फेंकना मतलब यहाँ से छोड़ रहे हैं, फोल्ड कर रहा है या फिर रिलीज किया है उसको। रिलीज लिखा हुआ मिलेगा उधर आपको, रिलीज किया गया है। ठीक है, अच्छा देखें, इस बार आपको डिस्प्लेसमेंट दे दिया कि ये जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है? 81 मीटर। और इस बार आपसे टाइम पूछा है। क्वेश्चन ये है कि बलून ऊपर की ओर जा रहा है और उसकी वेलोसिटी 12 मीटर पर सेकंड है। इस बकेट से एक मैन है जिसने एक पार्टिकल या फिर एक स्टोन छोड़ा होगा और उसने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया है? उसने 81 मीटर डिस्प्लेसमेंट कवर किया है। साथ ही आपको ये बताना है कि वो 81 मीटर डिस्प्लेसमेंट कितने टाइम में कवर करेगा। ये क्वेश्चन था। देखो फॉर्मूला सेम लगेगा, लेकिन इस बार आपको एक चीज ध्यान रखनी है। देखो इस बार क्या इस स्टोन को वापस रिलीज किया गया है? क्या इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी? नहीं, इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं होगी क्योंकि इस बार भी जो बलून है वो मूव कर रहा है। ठीक है, लेकिन एक बात आपको क्या ध्यान रखनी है, जब आप फॉर्मूला लगाओगे S बराबर क्या होता है? ut प्लस हाफ ऑफ gt स्क्वायर। ध्यान दें, जैसे ही आप स्टोन को रिलीज करोगे जो स्टोन है वो नीचे की ओर आएगा, पार्टिकल नीचे की ओर आएगा। इन डिस्प्लेसमेंट नीचे की डायरेक्शन में है, डाउनवर्ड है, नीचे आ रहा है। ठीक है, लेकिन बलून तो ऊपर जा रहा था, इसका मतलब जो इनिशियल वेलोसिटी है पार्टिकल की वो अपवर्ड है। तो इस बार क्या होगा? इस बार आपको इस u को नेगेटिव लेना पड़ेगा। नेगेटिव क्यों लेना पड़ा आपको? दोबारा लिख देता हूं इसको, S इज इक्वल्स टू माइनस के ut। माइनस के ut क्यों लेना पड़ा? देखो जो डिस्प्लेसमेंट है वो नीचे की ओर है और जो इनिशियल वेलोसिटी वो उसकी ऊपर की ओर है। तो डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट उसकी क्या है? इनिशियल वेलोसिटी है। तो u को मैंने क्या लिया है? नेगेटिव। देखो g तो नीचे की ओर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी नीचे की ओर है, तो हम क्या करेंगे? g को पॉजिटिव लेंगे तो g यहाँ पर पॉजिटिव ही रहेगा। अच्छा, हमको दिया क्या है? ये दिया है, रख देते हैं। इस बार 81 मीटर हमको दिया है डिस्प्लेसमेंट, ये माइनस के 12 सॉरी कितना दिया है? 12। ये 12 है। t हमको निकालना है 1/2। अच्छा, g इसमें दिया था कि आप 10 लेना है आपको, इसमें कहा था कि g को आपको 10 लेना है। ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 10 t स्क्वायर। सोल्व कर लेते हैं थोड़ा। देखो ये कितना बन जाएगा? 5t स्क्वायर माइनस के 12t इज इक्वल्स टू 81 इज इक्वल्स टू 81। तो जब आप इसको इधर लेके जाओगे तो ये बन जाएगा 5t स्क्वायर माइनस के 12t माइनस 81 इक्वल्स टू 0। आप ध्यान से देखो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने का जो तरीका होता है आप जानते हो, x बराबर क्या होता है? माइनस की b प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस के 4ac बाई 2a। इस मेथड को आप लगाओगे तो आपके पास में t की वैल्यू आ जाएगी, और वो जो t की वैल्यू आएगी वो लगभग, यहाँ लिख देता हूं मैं, वो जो t की वैल्यू आएगी वो अप्रोक्सीमेटली आपके t इज इक्वल्स टू 5.4 सेकेंड आएगी। t इक्वल्स टू क्या आएगा आपके? 5.4 सेकेंड। देखो कैलकुलेशन में नहीं किया, आपको बस इसको कोऑर्डिनेट इक्वेशन को सोल्व करना है, यही इक्वेशन बनेगी और आंसर क्या आएगा? 5.4 सेकेंड। थैंक यू सो मच।